हाय एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। तो गाइज, आज के इस सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं बच्चों ओपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर नोटिफिकेशन के बारे में। क्या होती है ओपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर नोटिफिकेशन, कब आ रही है, कब आपको फॉर्म फिल करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है, ठीक है, और किस टाइप से सिलेक्शन प्रोसेस आपका होने वाला है, इसको हम देखेंगे। लास्ट तक बने रहिए क्योंकि आपको सारी चीजें यहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है। जो लोग उड़ीसा से बिलोंग करते हैं वो तो और अच्छी बात है, और जो कहीं से भी बिलोंग करते हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं ओपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की नोटिफिकेशन क्या है, ठीक है। उससे पहले आप इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं उसकी पीडीएफ मैं यहाँ इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर नदीम सर टेक्स्टबुक के ऊपर आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो आप जरूर इसको ध्यान में रखें, ठीक है। तो सबसे पहले इस नोटिफिकेशन को थोड़ा देखते हैं, ठीक है। उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन है ना, उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है, ठीक है। और यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की जो फिलिंग हो रही है उसका एग्जाम फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होने वाला है 12 मार्च से लेके 16 अप्रैल के बीच में, है ना। आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो असल। और यहाँ पे जो वैकेंसीज है, वैकेंसी और पोजीशन थोड़ा आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो वैकेंसी और पोजीशन है किस किस के लिए है, केमिस्ट्री के लिए, केमिस्ट्री के लिए 12 अलग अलग इसमें आपको दिखाई देगी, एससी कैटेगरी और उसके बाद एसटी कैटेगरी, जनरल कैटेगरी, पीडब्ल्यूडी, सब में आपको यहाँ पे 12 पोस्ट आपको दिए गए हैं, ठीक है। कॉमर्स है, कंप्यूटर साइंस है, इकोनॉमिकल एजुकेशन है, इंग्लिश है, हिंदी, हिस्ट्री, ये सारी, फिजिक्स, अगर आप फिजिक्स से बिलोंग करते हैं तो 12 पोस्ट फिजिक्स के लिए है। तो ये जो वैकेंसी है ये किसने जारी की है, उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन है ना, गवर्नमेंट जॉब्स जो है आपकी, ठीक है। उसकी वेबसाइट भी यहाँ पे दी गई है आपको, ठीक है। और इसकी जो भी आपको ये पीडीएफ है टेलीग्राम के ऊपर मैं आपको डायरेक्टली प्रोवाइड कराऊंगा, डायरेक्ट वहां पे जाके भी आप अच्छे से इसको रीड कर सकते हैं। बट हमारे काम की चीज है कि नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है। हम केमिस्ट्री से है तो हमारे पास जो 12 वैकेंसीज है उसके लिए हम फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये पोस्ट है भाई, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पोस्ट है। एलिजिबल एज क्राइटेरिया क्या है यहाँ पे, एज तो मैक्सिमम जो एज है 45, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, है ना। मैक्सिमम जो एज है वो 45 से ज्यादा नहीं, और मिनिमम एज आपकी जो है वो 21, मिनिमम एज 21 है, और मैक्सिमम एज जो है वो 45, इससे ज्यादा है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो। पहला क्राइटेरिया है, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस में तो आ जाएगा कि भाई आप पहले तो एमएससी के अंदर आपका 55% होना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी के अंदर हो, और अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी के अंदर हो तो 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। बट साथ साथ में आप नेट क्वालिफाइड होने चाहिए, नेट क्वालिफाइड होने, नेट एलिजिबिलिटी जो आपका है वो आपका क्वालिफाइड होना चाहिए इसके लिए, या फिर आपके पास पीएचडी डिग्री होनी चाहिए। तो मिनिमम क्राइटेरिया है कि आप नेट क्वालिफाइड हो, और अगर नेट नहीं है तो आपके पास पीएचडी डिग्री होनी चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल, आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। तो दो चीजें आप ध्यान में रखिए, ठीक है। तो आपके जो मास्टर डिग्री के अंदर है, मास्टर के अंदर मिनिमम एटलीस्ट 55% मार्क्स आपको चाहिए, ठीक है। अगर कोई कैटेगरी से होंगे तो फिर आपको 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ठीक है, दिया जाएगा। बट हैव क्लियर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। और अगर नहीं है तो फिर आपके पास पीएचडी डिग्री होनी चाहिए, ये आप ध्यान में रखें, ठीक है। अब एग्जामिनेशन फीस है जो उसकी यहाँ पे आपको दी गई है सारी इंफॉर्मेशन, जो 12 मार्च से जब एग्जामिनेशन फॉर्म इसका आएगा उड़ीसा का, है ना, तो आप वहां पे फिल कर सकते हो। जैसे हर स्टेट में अलग अलग निकालते हैं, जैसे महाराष्ट्र के लिए एमपीएससी निकालता है, वैसे उड़ीसा के लिए ये उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन आपको निकालता है, ठीक है। और बहुत अच्छे से आप इनका एग्जामिनेशन होता है, और एक प्रोसेस होती है, सिलेक्शन प्रोसेस होती है जो आपको दी गई है इस पूरे पीडीएफ के अंदर। मैं बस मेन मेन पॉइंट की तरफ जाता हूँ जहाँ पे हमें ध्यान में चीजें रखनी है। तो सिलेक्शन प्रोसेस कैसी होगी, क्या 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 चीजों की बेस पर ये चीजें बताई गई है, ठीक है। तो उसके तरफ चलते हैं। मेनली है कि तो आप डेट ध्यान में रख लीजिएगा, 12 मार्च से ये लिंक ओपन हो जाएंगी, आप अप्लाई कर सकते हो 12 मार्च से 16 अप्रैल के बीच में, ठीक है, 16 अप्रैल के बीच में। और सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है आपको, पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मेंशन की गई है, ठीक है। अब जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके क्राइटेरिया के अंदर आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। तो अगर आप ग्रेजुएशन में आपका 80% है तो आपको 21 मार्क्स उसके मिलेंगे, ठीक है।
60 से 80 के बीच में है तो 19 मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। 55% अगर है तो फिर आपको 16 मार्क्स मिलेंगे। ये इन्होंने मार्क्स डिसाइड किए गए हैं ना, एक इंडेक्स है, इसके बेस पर हम बोलते हैं, उसको डिसाइड करते हैं कि आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन में है तो 80% अगर आपका है तो आपको 25 मार्क्स मिलेंगे, और 60% से 80% के बीच में आता है तो 23 मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। वैसे ही एमफिल अगर है तो 60% है तो आपको 7 मार्क्स ऐड हो गए आपके अंदर। पीएचडी है आपके पास तो 25 मार्क्स हो गए। नेट विद जीआरएफ है तो 10 मार्क्स का एडिशन आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। सेट है तो 5 मार्क्स ऐड हो गए। स्टेट लेवल की एलिजिबिलिटी टेस्ट अगर आप क्वालिफाइड है तो 5 मार्क्स और ऐड हो गए। रिसर्च पब्लिकेशन अगर आपकी है कोई तो फिर आपके 6 मार्क्स ऐड हो गए, ठीक है। टीचिंग एक्सपीरियंस है आपके पास, है ना, तो वहां पे 10 मार्क्स का एडिशनल होगा, और उसकी बेस पर ये सारी सिलेक्शन प्रोसेस आपकी होने वाली है। इंटरव्यू हो गए और इंटरव्यू के बाद प्रॉपर सिलेक्शन प्रोसेस होगा। तो ये जो पीडीएफ है मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूँ बच्चों हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो बट आपको मेनली ध्यान में रखना है क्या क्या चीजों को, कि उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन की जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है केमिस्ट्री की है, वो उसका फॉर्म आप कम फिल कर सकते हो, 12 मार्च से लेकर 16 अप्रैल के बीच में आप फिल कर सकते हो। सेकंड है कि आपकी क्राइटेरिया है, आपका एमएससी में 55% अबव चाहिए और नेट क्वालिफाइड चाहिए, या फिर आपका पीएचडी कंप्लीट हो। तो अगर ये है तो आप इलिजिबल हो। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितने स्टूडेंट इस पोस्ट के एलिजिबल है। अदर स्टेट स्टूडेंट्स आल्सो एलिजिबल। अगर बहुत उड़ीसा वाले तो अप्लाई कर ही सकते हैं, बट अदर जो स्टेट वाले हैं वो भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। आप फॉर्म फिल कर सकते हो, वहां पे जाके इंटरव्यू दे सकते हो, ठीक है। तो ये और जो भी डाउट्स अगर आते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर पुट करिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक बटन को जरूर प्रेस करिए, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको मोर इन्फॉर्मेटिव चीजें आपको यहाँ पे मिलती है और क्वालिटी ऑफ कंटेंट आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग। अपना ख्याल जरूर रखिए।